हेलो, आज जो है प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 9 डिस्टिंक्ट वाइट एंड 9 डिस्टिंक्ट ब्लैक बॉल्स, 9 balls are drawn one by one. The drawn balls are being replaced each time. The probability that at least 4 balls of each color. इसमें कह रहा, मैं पहले बता दूं, ये कह रहा है कि 9 वाइट बॉल्स हैं, 9 ब्लैक बॉल्स एक बैग में रखे गए हैं और 9 बॉल को एक एक बॉल करके निकाला जा रहा है। 9 balls are drawn one by one. The drawn balls are being replaced each time. एक बार निकाला गया फिर उसको रिप्लेस कर दिया एक बार। द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 4 balls ऑफ ईच कलर, कि मतलब कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जैसे 4 कम से कम एक कलर की होनी चाहिए, वाइट या ब्लैक कम से कम, और 9 balls तो दोनों मिला के होनी चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कल हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाया था, उसमें मैंने ये बताया था एटलीस्ट के लिए हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग करते हैं। तो यही फॉर्मूले हम एन सी एक्स की ऊपर एन माइनस एक्स डॉट पी पावर एक्स इक्वल टू 1 हमने कल ये बाइनोमियल थ्योरम, इसी पे जो है क्वेश्चन है, क्योंकि कभी सफल भी होगा कभी अनसक्सेसफुल भी होगा। तो इसी पे फॉर्मूले रख दो। तो क्या है इसमें, इसको लगाने से पहले हमें कुछ चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा कि जैसे कि एटलीस्ट 4 balls ऑफ ईच कलर, कम से कम 4 बॉल एक कलर का होनी चाहिए। 4 बॉल तो होना चाहिए, 9 बॉल तो होना चाहिए कम से कम। कभी ये भी हो सकता है कि 4 वाइट भी हो सकता है, या कभी ये हो सकता है कम से कम 4 ब्लैक हो सकता है। कम से कम एक कलर का होना चाहिए। तो चलो पहले हम एक केस 1 लेके चलते हैं। केस वन जो है कि कम से कम जो है 4 ब्लैक हो, कम से कम 4 ब्लैक हो। उसको क्या होना चाहिए? 4 ब्लैक होनी चाहिए और 5 वाइट हो जाए। केस तो दो यही बनेगा ना कि 9 balls तो निकालने हैं, 4 ब्लैक हो गया 5 वाइट हो गया। एटलीस्ट 4 balls ऑफ ईच कलर होनी चाहिए। तो कम से कम 4 balls ब्लैक का हो गया, 5 वाइट का हो गया। और तो अब इस पर फॉर्मूले पे रख दो। और क्या होगा इसका जो है, हमें अब फॉर्मूला क्या है हमारा, एन सी एक्स क्यूब पावर होता है कि एन माइनस एक्स जो है पीक पावर एक्स हो गया। यहाँ क्यू क्या हो गया, अनसक्सेसफुल, और पी क्या हो गया, सक्सेसफुल। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी क्यू को पावर 1/2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि वाइट एंड ब्लैक दो ही तो हैं, वाइट है या ब्लैक है। इसकी प्रोबेबिलिटी या तो हेड या ब्लैक आए या वाइट आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गया। तो इसी फॉर्मूले पे रख दो। क्या हो जाएगा? टोटल कितना है? 5 4 9 है, 9c। हमने क्या पहले निकाला, 4 ब्लैक है, 4 ब्लैक तो 9c 4 की पावर टोटल कितना है, 9 - 4 इंटू पी कितना हो गया, पी भी 1/2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि p प्लस क्यू इक्वल टू हमने कल बताया था 1 होता है। तो p प्लस क्यू इक्वल टू 1, तो q क्या हो गया, 1 हो गया, और x कितना है, 4 हो गया यहाँ पे। तो बस सॉल्व कर लो। 9c 4 इंटू 1/2 पावर 5 इंटू 1/2 पावर 4। अब केस दूसरा क्या बनेगा? केस ये तो सॉल्व कर लोगे। पहला तो ये हो गया, और दूसरा केस क्या बन सकता है कि हमें जो है क्या हो जाए कि 4 वाइट आ जाए, 4 वाइट आ जाए, और दूसरा 5 जो है ब्लैक आ जाए। कि क्योंकि एटलीस्ट 4 balls ऑफ ईच कलर ना। अब 4 वाइट, पहले 4 ब्लैक था, अब 4 वाइट आ गया। तो इसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 9c जो है इसकी जो है, अब इसकी जो है कर लो, 9c इसका 4 हो गया। इसका तो हमने 4 वाइट का ले लिया ना। हमने 4, अब इसका ब्लैक का लो, 9c 5 की क्यू को पावर, क्योंकि हमने 4 का तो ले लिया, कम से कम 4 एक बार 5 का। तो क्यू पावर क्या हो जाएगा, 9 - 5 इंटू क्यू पावर 1/2 के पावर जो है 5। तो क्या हो जाएगा, 9c 5 इंटू 1/2 पावर 4 इंटू 1/2 पावर 5 हो गया। क्योंकि एक बार 4 ब्लैक लिए, 5 वाइट का, एक बार जो है 4 वाइट का 5 ब्लैक का लिए। तो अब हम जो है, अब हम तो इसका तो ले लिए हैं, एक बार 4 ब्लैक का लिए, जो है 4 ब्लैक का लिए 5 वाइट का, अब 4 वाइट का 5 ब्लैक का लिए। तो क्या हो गया, अब हम जैसे अगर हम ले लिए यहाँ पे ब्लैक का लेके चल रहे हैं, तो ब्लैक का ही लेके चलेंगे। 9c 5 इंटू 1/2 इंटू 9 - 5 इंटू 1/, क्योंकि हम जो है ब्लैक लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ ब्लैक ही लेके चलेंगे। 9c 5 हो गया, क्यू पावर n माइनस एक्स इंटू, बस। अब दोनों दो वो बनेगा, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करोगे तो हमारा जो है
दोनों को ऐड करोगे, इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व करके दोनों को ऐड करके करोगे तो मैंने सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू आ रही है 63/128 आ रहा है। और ये क्या आ रहा है, ये अभी लेस देन 1 आएगा, लेस देन तो 1/2 आएगा। तो इसकी क्या हो जाएगा हमारा जो आंसर, इसकी हमारा इसके करीब आ गया, इसके हमारा करीब आ गया इसके। बस यही है केस, एक ये बनेगा एक केस ये बनेगा। तो बस फार्मूले में इसी में रख दो, इसी में फार्मूले में 9cx क्यू पर n माइनस एक पी पर एस, दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि केस ये कभी ये बनेगा केस ये बनेगा, दोनों को ऐड कर दो। तो अभी जो है केस 1 प्लस केस 2 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 63/128, और ये लेस देन 1/2 है, तो ये हमारा आंसर आ गया। बस और कुछ है नहीं इसमें। एक क्वेश्चन ये है, ये देख लो ये वाला, टू इवेंट्स ए एंड बी है प्रोबेबिलिटी इतना है, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली इज 1/2, देन प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए ना बी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, नाइदर ए का नार बी अकर। पहले हमने क्या कल हमने पढ़ा था, पी ए यूनियन बी हमने पढ़ा था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था। तो क्या हो जाए, पी ए कितना हमारा 0.25 है, प्लस पी बी कितना है 0.50, माइनस बोथ अकर टाइम साइमल्टेनियसली कितना है माइनस 0.12। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 0.75 माइनस 0.12 आ गया, तो कितना आ गया 0.63 आ गया। अब बोल रहा है देन प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए नाइदर नार बी, तो किसका क्या होता है पी, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी नॉट करके होता है इसका -1 माइनस पी ए यूनियन, इसका फॉर्मूला इतना होता है, हमने पढ़ा है पिछले वाले में कि पी ए नाइदर ए नार बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन नाइदर ए, इसका मतलब नाइदर ए नार बी, पी ए यूनियन बी, तो इसका क्या होता है पी ए 1 माइनस पी इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो गया 1 माइनस 0.63, तो क्या हो जाएगा इसको 1 में से, तो 0.38 हो गया, 0.37 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया हमारा बी हो गया। ये कैसे हुआ कि हमने क्या पूछा है, टू इवेंट्स ए बी है, प्रोबेबिलिटी इतना है, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली, पी ए यूनियन बी इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। तो हमने दिया गया है पी ए पी बी और पी बोथ माइनस पी इंटरसेक्शन बी, इतना के सब पूछ कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी का इसका मीनिंग ये होता है पी ए यूनियन बी इक्वल टू होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी होता है। तो बस इसी पे फॉर्मूले पे रख दो, नाइदर ए नॉर बी का आ गया। हम इसको समझ लो, नाइदर ए नॉर बी का होता है, बस इसी फॉर्मूले में रख दो, आ गया इसका। बस आज के लिए बस इतना ही। अब आगे कल बताने से पहले रुक जाओ, मैं इसको समझा देता हूँ, ये वाला थोड़ा सा हार्ड है, ये क्वेश्चन को दोबारा समझ लो। फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 9 डिस्टिंक्ट व्हाइट बॉल 9 ब्लैक बॉल्स, 9 बॉल्स आर ड्रॉन ईच बाय, जैसे 9 व्हाइट के हैं 9 ब्लैक के हैं, 18 बॉल्स हैं बैग में, कम से कम 4 बॉल्स जो है एक कलर के आने चाहिए और 9 बॉल ही जो है ड्रॉ होनी चाहिए। तो पहला केस होगा कि 4 ब्लैक हो 5 वाइट हो, और दूसरा केस हो सकता है 4 जो है वाइट हो 5 ब्लैक हो। तो अब इसका 9c4 करेंगे, हम ब्लैक लेके चल रहे हैं, 9c4 क्यू पर एन माइनस है क्यू पी पावर, यही है ना फार्मूला, तो यही है ना बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एन सी एक्स क्यू पर एन माइनस एक्स पी पावर एक्स। तो ये फार्मूला तो लग गया, इसी फार्मूले में रख दो एक बार इसको, और एक बार फिर हम जो है ब्लैक को लेके चले 9c5 का केस, या तो 4 वाइट हो 5 ब्लैक हो, तो बस 9c5 इक्वल टू 9 माइनस पी 1/5 हो गया। हमने इसी फॉर्मूले में करना है, इसे एन माइनस एक्स क्यू पी पावर, और प्रोबेबिलिटी क्यू और पी क्या होगी, क्योंकि वाइट और ब्लैक दो ही कलर हैं, दो ही कलर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो वाइट हो या ब्लैक हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गया क्योंकि, और पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, तो क्यू पी यहाँ पी हो गया 1/2 हो गया। बस हम ब्लैक लेके चल रहे हैं यहाँ, इसमें भी 9cx यक्स यहाँ ब्लैक लेके चल रहे हैं, तो इसमें भी यक्स ब्लैक वाला ही लेके चला हूँ, ब्लैक वाला ही लेके चला हूँ। तो बस कुछ है नहीं इसमें। थैंक यू।